प्रयागराज शूटआउट को 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक असद, सहमति सभी शूटर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। असद समेत तमाम शूटर्स पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। वहीं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, केस में कई नए एंगल भी सामने आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो उमेश पाल हत्याकांड के पीछे रंगदारी का मामला है। एक जमीन के बदले अतीक के गुर्गों ने उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। देखिए वो कौन सी जमीन है, क्या था रंगदारी का ये मामला। क्या रंगदारी के लिए हुई उमेश पाल की हत्या? क्या अतीक के गुर्गों ने मांगी थी 1 करोड़ की रंगदारी? क्या जमीन पर कब्जे की लड़ाई में उमेश पाल का मर्डर हुआ? प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब मामले में उमेश की हत्या के पीछे की एक और वजह सामने आ रही है। वजह है 1 करोड़ रुपए की रंगदारी। सूत्रों की माने तो अतीक अहमद के गुर्गों ने उमेश से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसे देने से उमेश ने इनकार कर दिया था। अतीक के जिन गुर्गों के नाम उमेश पाल हत्याकांड में लिखाए गए हैं, उन्हीं के नाम उमेश पाल की रंगदारी में दर्ज कराई गई एफआईआर में भी शामिल थे। की हत्या से करीब 6-7 महीने पहले उमेश पाल ने अतीक अहमद के खिलाफ 1 करोड़ की रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया था। बड़ा सवाल यही है, कहीं यही रंगदारी का मुकदमा तो उसकी हत्या की वजह नहीं बना, और यह रंगदारी का मुकदमा करोड़ों की जमीन के एवज में रंगदारी मांगे जाने को लेकर दर्ज कराया गया था। और आप देख सकते हैं ये वही जमीन है, बेशकीमती जमीन है, जो कि नैनी वैली में धूमनगंज इलाके के झलवा देवघाट में स्थित है। और इसी जमीन से कब्जा छोड़ने के लिए अतीक अहमद के गुर्गों ने उमेश पाल को धमकाया था। खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा, अबू साद और अन्य के खिलाफ धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि खालिद जफर असलहों से लैस होकर पहुंचा था और उमेश पाल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी और कहा था कि अतीक भाई का आदेश है 1 करोड़ दे दो, वरना इस जमीन को भूल जाओ। उमेश पाल ने 24 अगस्त 2022 को धूमनगंज थाने में इस मामले में अतीक के 5 गुर्गों पर नामजद और 6 अज्ञात लोगों पर रंगदारी मांगने की एफआईआर दर्ज करवाई थी। दरअसल उमेश ने पीपल गांव में 3310 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी। उमेश पाल ने जमीन कौशाम्बी की रहने वाली एक महिला से 13 मार्च 2018 को खरीदी थी। इसी जमीन के कब्जे को लेकर उमेश पाल का अतीक के गुर्गों खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद उमेश ने स्थानीय थाने में इसको लेकर एक एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। 2022 में 24 अगस्त को एक एफआईआर उमेश पाल ने दर्ज कराई थी 1 करोड़ रंगदारी मांगे जाने का। और ये एफआईआर जो हुई थी वो बाहुबली अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ हुई थी। ये जमीन ट्रिपल आईटी के पास झलवा इलाके में स्थित है। और इसके बाद उमेश पाल ने रंगदारी नहीं दी थी और मुकदमा दर्ज करा दिया था। बताया यह जाता है कि इसी घटना के बाद बाहुबली अतीक अहमद नाराज हो गया था और उसके 2 गुर्गों ने जाकर अहमदाबाद के साबरमती जेल में अतीक अहमद से मुलाकात की थी और इस घटना की जानकारी दी थी। लोग ये बताते हैं कि यही घटना ये वजह बनी कि उमेश पाल की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि रंगदारी देने के बजाय एफआईआर दर्ज कराने से अतीक नाराज हो गया और उसने उमेश पाल को सबक सिखाने का फैसला किया। इसकी झलक पहले भी दिख चुकी थी, जब उमेश को पीपल गांव में जमीन पर कब्जे की खबर मिली थी। उमेश उस वक्त जब अपनी जमीन पर पहुंचे तो खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, अबू साद और दिलीप कुशवाहा समेत 6-7 लोग वहां जमीन पर कब्जा कर रहे थे। पुलिस सूत्रों की माने तो तब खालिद ने उमेश की कनपटी पर पिस्टल लगाकर जमीन छोड़ने के बदले 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की। फिलहाल पुलिस घटना की सभी एंगल से जांच कर रही है और शूटर्स की गिरफ्तारी के साथ ही हत्या की असल वजहों का पता चल पाएगा। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। तो पुलिस एक तरफ रंगदारी के कनेक्शन की जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ 10 से 12 टीमें शूटर्स की तलाश में जुटी है। और इसी बीच सूत्रों से यह भी खबर मिल रही है कि असद नेपाल भाग गया। आशंका है कि बिहार के एक माफिया ने असद को नेपाल में छिपने में मदद की। आइए समझते हैं क्या है पूरी कहानी।
9 दिन 12 टीमें, फिर भी लापता शूटर। क्या सीमा के पार भागे उमेश पाल के कातिल? क्या बिहार के माफिया ने दिया अतीक के लाडले को संरक्षण? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस तलाश रही है। शूटर सहित असद को तलाश रही एसटीएफ को कुछ चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी हैं, जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि असद भारत छोड़कर नेपाल भाग गया है। दरअसल पुलिस को जांच के दौरान रायबरेली टोल प्लाजा पर संदिग्ध फॉर्च्यूनर दिखाई दी। संदिग्ध कार प्रयागराज की थी। शक है कि इसी कार में बैठकर असद और दूसरे शूटर ने यूपी की सीमा को पार किया। सवाल ये है कि अगर शूटर प्रयागराज छोड़कर भागे तो वो कहां गए होंगे? इसके जवाब में जांच एजेंसियों के सामने कोई पुख्ता जानकारी तो हाथ नहीं लगी है, लेकिन शक है कि असद यूपी छोड़कर पहले बिहार में दाखिल हुआ, फिर बिहार के एक माफिया के बेटे ने असद की मदद की। बिहार के माफिया की मदद से असद नेपाल में छिपा है। दरअसल बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे से अतीक के बेटे असद की दोस्ती है। पुलिस अधिकारियों को शक है कि उन्हीं की मदद से असद नेपाल में दाखिल हुआ होगा। असद के नेपाल भागने की इनपुट मिला है, ऐसी सूचना है, जिस पर तमाम जो एजेंसियां हैं, एसटीएफ और दूसरी एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर असद का लोकेशन कहां है। एजेंसियां हैं वो इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर नेपाल में कहां जा सकता है, और इसी इनपुट के आधार पर जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। एसटीएफ की कई टीमों ने असद के तलाश में कई जगह पर अब तक छापेमारी की है, लेकिन असद हाथ नहीं लगा। 24 फरवरी को बमबाजी कर और गोलियों से भूनकर उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी, जो कि राजू पाल हत्याकांड के अहम गवाह थे। शूटर्स की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी लगातार जारी है। शूटआउट में शामिल रहे बमबाज। गुड्डू मुस्लिम के लखनऊ के ठिकानों पर एसटीएफ ने आज भी छापेमारी की। करीब 12 जगहों पर लखनऊ में छापेमारी की गई। दरअसल वारदात से पहले गुड्डू मुस्लिम लखनऊ में ही छिपा हुआ था। पुलिस गुड्डू मुस्लिम के एक करीबी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि लखनऊ के जिस ठिकाने पर गुड्डू मुस्लिम छिपा था, वहां से अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। प्रयागराज शूटआउट में शामिल शूटर्स की तलाश में राजधानी लखनऊ में एसटीएफ की छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक शूटआउट में शामिल गुड्डू मुस्लिम का लखनऊ कनेक्शन उजागर हुआ है। 24 फरवरी को वारदात से पहले गुड्डू मुस्लिम की लखनऊ के 12 अलग अलग स्थानों पर लोकेशन मिली है। गुड्डू मुस्लिम की मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर एसटीएफ ने एक युवक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है। अतीक अहमद के एक ठिकाने यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पहले ही एसटीएफ ने छापेमारी कर 2 लग्जरी वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ के साथ अब इस मामले में एटीएस की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि शूटआउट में बमबाजी का भी मामला सामने आया था। एटीएस की जांच संभालने का मतलब साफ है कि अब अतीक और उसके गुर्गों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भले ही गुर के पाताल में क्यों न छिपे हो, जल्द ही पुलिस इन्हें खोज निकालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।